सो ह्यूमंस, मैं हूँ लिस्बा मॉर्निंग स्टार, तुम लोग का मैथ्स टीचर। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ नए टॉपिक्स। सबसे पहले ब्लैक बोर्ड को चेंज करते हैं और अब आता है हमारे पीछे पूरा ब्लैक बोर्ड। सबसे पहले हमारा आता है फाइनाइट वर्सेस इनफाइनाइट सेट्स। ये क्या होता है? तो सबसे पहली बात, तो पढ़ने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे हो चुके हैं 90 सब्सक्राइबर्स। 90 सब्सक्राइबर मींस हम बस 10 सब्सक्राइबर हैं सॉन्ग कंप्लीट करने से। तो करवाओ हमारे 100 सब्सक्राइबर्स और उसके बाद ये लेक्चर का मजा लो। तो वापस से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फाइनाइट वर्सेस इनफाइनाइट सेट्स, इसका क्या मतलब होता है? तो इनफाइनाइट सेट मतलब क्या और फाइनाइट सेट क्या है? फाइनाइट सेट मतलब कुछ ऐसे सेट जिसके अंदर कलेक्शन जो वो फाइनाइट हो, जैसे कि नंबर ऑफ प्लैनेट्स। एक एग्जांपल यहाँ पे होना चाहिए था, हाँ आ गया। नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, मतलब हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स है। ड्वार्फ प्लैनेट्स को मिला लोगे तो और बढ़ जाएंगे, लेकिन 8 प्लैनेट्स है। हमारे पास कितने मून्स हैं अर्थ पे? तो एक मून। या फिर तुम बोलोगे हमारे पास कितने हेल है? एक हेल है। तो वैसे ही जितने भी तुम एग्जांपल्स लोगे, अगर वो उसके आंसर अगर एक होगा या एक लिमिटेड नंबर पे होगा तो फाइनाइट सेट आएगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं कि काम करो ऑल नेचुरल नंबर लिख दो, 1 से लेके पूरा जहां तक रहता है, तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें नहीं पता कि कितने लोग हैं, या मैं तुम्हें कह दूं कि ऑल द नेम्स ऑफ ह्यूमन एवर एग्जिस्टेड ऑन दिस अर्थ। तो अगेन तुम नहीं बता सकते हो कि कितने लोग एग्जिस्ट करें, कितने लोगों के सेम नाम होंगे, कितने लोगों में पता ही नहीं होंगे वो एग्जिस्ट भी करते रहे, तो नहीं बता सकते हो। तो ऐसे हो जाते हैं इनफाइनाइट सेट। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। The S be the set of equation x square minus 49। अब इसको कैलकुलेट करोगे, 49 है तो x स्क्वायर करोगे तो कितना निकलेगा तुम्हारा? 7 और -7। ये तो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें क्या दिखा? यहाँ पे कितने सेट बन रहे हैं? सिर्फ 2 सेट, 7 और -7 का। दैट्स इट। तो ऐसे ही ये सब है फाइनाइट सेट, लिमिटेड आंसर्स। और अब हम पढ़ने वाले हैं अपना इक्वल सेट। ये रहा इक्वल सेट, ये है तुम्हारा a इक्वल्स टू b। अब ये इक्वल सेट है क्या, क्यों है, क्या जरूरी है, वो हम पढ़ेंगे। तो इक्वल सेट ऐसे समझ लो, एक सेट है, एक सेट के अंदर मैं कुछ फ्रूट्स डाल देता हूँ, मैंगो, एप्पल्स, बनाना। दूसरा सेट है, उसके अंदर मैं डाल देता हूँ मैंगो, एप्पल्स एंड वाटरमेलन। तो क्या ये दोनों सेट इक्वल है? नहीं। अब चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं तीनों चीजें एप्पल, मैंगो, एप्पल, बनाना, यहाँ भी मैंगो एप्पल बनाना है, लेकिन मैंने वाटरमेलन एक्स्ट्रा डाला, तो क्या ये इक्वल है? नहीं है। अब चलो मैं इसको वो कर लेता हूँ, क्या कहते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे सेट पे रख लेता हूँ, चलो एप्पल, मैंगो, बनाना, और यहाँ पे है मैंगो, बनाना, एप्पल। तो क्या ये इक्वल है? हाँ बिल्कुल इक्वल है। रीअरेंज कर दो, कोई मतलब नहीं पड़ता, वो रहेंगे इक्वली। लेकिन अब ये समझो, अब एक सेट के अंदर है एप्पल, मैंगो, बनाना, दूसरे सेट में है एप्पल, मैंगो, एप्पल, बनाना, मैंगो, एप्पल। तो अब बताओ, अब तो ज्यादा एलिमेंट्स आ गए, एक में 3 एलिमेंट्स है, एक में 4 एलिमेंट्स है, तो क्या ये इक्वल है? आंसर दो अपना। दे दिया? गुड। बाय द वे ये इक्वल ही है। क्यों इक्वल है? अब मैं समझाता हूँ। क्योंकि सेट्स में मैंने क्या बोला था, कोई भी रिपीटिंग का है उसका मतलब नहीं होता, वो गिना एक ही बार जाएगा। अगर वहां पे बनाना एक बार आ चुका है तो बनाना एक ही बार गिना जाएगा, उसका मतलब नहीं कि कितनी बार आ जाए। तुम रिपीटिंग कर दो, क्या फर्क पड़ता है? एट द एंड ऑफ द डे बनाना एक ही बार गिना जाएगा। तो क्या वहां पे बनाना है? दोनों में बनाना है। एप्पल है तुम्हारे मैंगो है, हाँ है, और दैट्स इट। ये देखो कितना इजी था, ये तो हो गया। अब हम आते हैं इस तरफ। अब एक क्वेश्चन करते हैं, चलो हम 2 क्वेश्चंस करेंगे, एक क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। अब a इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3, b पढ़ो, x set of x, b is a set of x such that x equals to x minus 3 equals to 0। ठीक है, उसका अगला क्या है? x is such that x square equals to 9। अब बताओ क्या ये तीनों सेट इक्वल है? सॉल्व करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा ये सॉल्विंग पार्ट, a इक्वल्स टू 3 दिया ही हुआ है, बढ़िया बात है। दूसरा क्या है? x माइनस 3, तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दूसरी तरफ ले जाओगे तो क्या बन जाएगा? x इक्वल्स टू 3, a इक्वल्स टू b, बढ़िया बात है, इक्वल है। अब तीसरा वाला x स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब इसको सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो लास्ट में ये जो है
एक्स स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट ले लो, 9 के ऊपर अंडर रूट ले लो, दोनों को करोगे तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा 3। स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो भी आंसर वही आता, मैंने दोनों कर दिया तो भी आंसर वही आएगा कि x, और वो सॉल्व हो गया एंड दैट्स इट। यही तो रहा। देखो कितना इजी था, कितना इजी है मैथ्स। अगर किसी को लगता है कि मैथ्स बहुत हार्ड है तो उसे थोड़ी सी दिक्कत है, उसको चेक करवाना चाहिए खुद को कि मैथ्स इतना इजी सब्जेक्ट है, इतना प्यारा सब्जेक्ट है। कौन पता नहीं कौन बेवकूफ है जो उसको हार्ड बोलता है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। पर हाँ, तुम्हारे टीचर्स अगर तुम्हें से उसको कठिन बना के बताए तो उसमें मेरी गलती नहीं है। तो तुम मुझसे पढ़ रहे हो, मैं उसको इजी तरीके से बताऊंगा। अब तुम चलो इसको पूरा ब्लैक बोर्ड को लिख सकते हो। ये मेज के प्रोटोकॉल्स है कि तुम लोग को लिखवाना है ये सब, तो लिखो और उसके बाद हम मिलते हैं अपने अगले पेज के साथ। ये तो हो गया। अब ब्लैक बोर्ड को चेंज करते हैं। अब आता है हमारा एक्सरसाइज 1.1। अब एक्सरसाइज 1.1 में एक रैंडम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 उसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट को थोड़ा मॉडिफाई करके क्वेश्चन करते हैं, जो कि ये है। अब ए का सेट क्या है 5, 10, 15, 20। बी का सेट क्या है 10, 5, 20, 25। क्या ये दोनों सेम है? आंसर इज नो। ये रहा आंसर, सिंपल क्लियर। देखो ऐसे ही सारे आंसर्स होंगे क्योंकि अभी मैंने यही चीज पढ़ाई, इक्वल्स है, नो इक्वल्स है, तो जितने आंसर होंगे सब इक्वल होंगे। पता करो, सेट्स करो, सॉल्व करो। अगर कोई क्वेश्चन दिए उसको सिंप्लीफाई करो, आंसर निकालो एंड देन सॉल्व इट। कोई रैंडम फॉर्मूला नहीं है, कोई ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है इसको सॉल्व करने की। सिंपल है, सिंप्लीफाई, सॉल्व इट। कोई चीज अगर लिखा है, चलो वर्ड हेल वर्सेस हेवन लिखते हैं। हेवन और हेल, HEAVN। हाँ, तो ये रहा वर्ड। अब दोनों में क्या क्या एक है, H है, E है, L नहीं आता। तो क्या दोनों इक्वल है? नहीं है। क्या रियल लाइफ में इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। सिंपल रहा। अब हम पढ़ते हैं सबसेट्स। सबसेट्स क्या होता है, क्यों, कैसे लिखा जाता है? तो ये ऐसे लिखा जाता है, ऐसे ए बड़ा सा, सी अजीब सा एकदम कर्व्ड, एकदम खाने जैसा, बहुत बहुत बकबक करता है ये सी, और बी। तो ये है क्या? तो ये समझो, अब मैंने एक सेट लिया एक्स के अंदर मैंने लिखा एक 2, 4, 5, 6, 7। अब बी लिखा, बी के अंदर मैंने लिखा 2, 4, 5, 6, 7 छोड़ दिया। तो क्या बी जो है वो सबसेट ऑफ ए है? है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ एलिमेंट्स वहां पे आते हैं। सिंपल। तो ऐसी ही बात है। अब यहाँ पे आते हैं, दूसरा है इंटरवल एट सबसेट्स। ये तो अब ये ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल क्या होता है? तो अब देखो, कई बार होता है कि बहुत बड़े बड़े टर्म्स जैसे कि 0 to 100 लिखना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, 1 से लेके हम लिख देते हैं कि हाँ 100 तक लिखना है, तो इसको टर्म्स में लिख सकते हैं। कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं, क्लोज सेट का क्लियर, ओपन सेट के लिए क्या है, x ग्रेटर देन y लेस देन z। पर छोटे जो क्लोज होते हैं उनके लिए क्या लिखते हैं, x इक्वल्स टू एंड लेस ग्रेटर देन y, और उसके बाद लेस देन va। तो ये रहा। अब सिंपल बात क्या है इसमें समझने वाली बात क्या है? सिंपल है कि इसको यूज किया जाता है जब हम लंबे इंटरवल्स में बात करते हैं, जब हमें शॉर्ट करना होता है, कुछ चीजों को मतलब कंसाइज वे में लिखना होता है, तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं इधर, यूनिवर्सल सेट एंड लेंथ ऑफ सेट। अब क्या है, तो यूनिवर्सल सेट जिसको मैंने डिनोट किया है यूएस से, यूएसए, तो ये है बिग डैडी सेट। क्यों? क्योंकि देखो ये है, ऐसे एग्जांपल समझो, तुम्हारा स्कूल है तुम्हारा यूनिवर्सल सेट स्कूल, या फिर मैं कह देता हूँ सीबीएसई बोर्ड। अब सीबीएसई बोर्ड वो बहुत बड़ा हो जाएगा, चलो तुम एक कर देते, तुम्हारा स्कूल है बिग डैडी सेट, यूनिवर्सल सेट, बहुत बढ़िया। लेकिन तुम्हारी क्लास क्या है, सबसेट है। क्यों? क्या तुम्हारी क्लास तुम्हारे स्कूल के अंदर आती है? हाँ आती है। तुम किस क्लास में हो इस वक्त? क्लास 11th में हो। क्लास 11 A B C D, जिसमें तुम्हें डाला गया हो, साइंस सेक्शन मिली हो उसमें। अब अगर किसी स्कूल का ABCD नहीं होगा तो कुछ और होगा, तो क्या तुम उस क्लास के सबसेट हो? हाँ। अब उस क्लास के अंदर तुम्हारे जो स्क्वाड चलते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, मैजेंटा, टील, ब्लैक मेरा फेवरेट है, पर किसी स्कूल में आज तक मैंने ब्लैक कलर देखा नहीं। होना चाहिए मेरे नाम पे, लूसीफर स्क्वाड। चलो किसी को आइडिया दे रहा हूं, बनाओ मेरे नाम पे स्क्वाड, पर कोई नहीं।
अब इसको ऐसे समझते हैं कि क्या तुम्हारे क्लास के अंदर वो स्क्वाड के अंदर तुम आते हो? हाँ, तो बिग डैडी से तुम्हारा स्कूल, स्कूल के अंदर क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर स्क्वाड, और स्क्वाड के अंदर क्या तुम हो? हाँ हो, एंड दैट्स इट। यही तो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एक बहुत बड़ा कलेक्शन ऑफ सेट होगा, हर क्लास के बच्चों के नाम होंगे, हर क्लास होगी, लेकिन क्या उस क्लास के अंदर तुम्हारी क्लास है? है। क्या उस क्लास के अंदर तुम हो? एक बिल्कुल हो। उस क्लास के स्क्वाड के अंदर तुम हो। तो ये रहा। अब इसके बाद आता है LOI, लेंथ ऑफ इंटरवल्स। अब ये लेंथ ऑफ इंटरवल्स क्या होता है, उसका कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इसका सिंपल फॉर्मूला है LOI इक्वल्स टू B माइनस A, और लेंथ सेम रहेंगी, चाहे वो ओपन हो चाहे वो क्लोज हो, कोई मैटर नहीं करता, लेंथ सेम रहेगी। अब यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, -4 और 11 का करोगे तो क्या आंसर आएगा? 15, जो कि आंसर लिखा भी हुआ है नीचे, ये रहा, ये आंसर है ये। सो या दैट्स इट, हो गया। अब हमने यूनिवर्सल सेट कर लिया, 1.2 के एग्जाम्पल्स कर लिए, कुछ एक दो क्वेश्चंस किए हैं, बाकी मैंने जो दूसरे क्वेश्चन करवाए वो है। और या तुम्हें 1.2 करने में अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, कमेंट सेक्शन के अंदर तुम लिख सकते हो कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, अगले वीडियो में मैं तुम्हें वीडियो दे सकता हूँ, या फिर तुम मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मेरा क्यों बोलूंगा, हमारा। हाँ, इन सब नमूनों का एक चैनल, मैं तो भी नया मेंबर ज्वाइन हुआ हूँ, तो हम लोग तुम्हें पोस्ट करके भेज देंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो सिंपल बात है, एंड दैट्स इट, हो गया। आज की क्लास यहाँ ही खत्म करते हैं। 10 मिनट में हमने कितनी चीज पढ़ ली? 1.2 कर लिया, यूनिवर्सल सेट कर लिया, इक्वल सेट कर लिया, हमने फाइनाइट वर्सेस इनफाइनाइट कर लिया। तो इसी बात पे सब्सक्राइब करो, कम ऑन, तुम्हारा क्लास टीचर डेविल है तो सब्सक्राइब नहीं करोगे? जाओ सब्सक्राइब करो, एंड या अब एंजॉय करो अपने डे को, जो करना है करो, जो दिल में आए वो करो, क्या फर्क पड़ता है। तो पढ़ाई को मत छोड़ना, क्योंकि अब तुमने पढ़ाई छोड़ दी तो तुम जो कर रहे हो वो करने लायक नहीं बचोगे। तुम्हारे जब माँ बाप को पता चलेगा कि तुम पढ़ाई नहीं करो तो पढ़ाई कर लेना। तो या that's it for today. See you around in the next video. Till then, take care and goodbye. हाँ, मैंने डायलॉग सही पढ़ा है। So yeah, that's it. Goodbye. एक सेकेंड, ये वाली स्टाइल तो टाइम लॉर्ड की थी, मेरा क्या होना चाहिए? ये तो वो करता है डीमन, मैं क्या होना चाहिए? गुड बाय। क्या करा जाए, मेरे पास कभी तक कोई है नहीं, मैंने डिसाइड भी नहीं किया। ये लोग ने मुझे सीधा बस उठा के ले आए मैथ्स पढ़ाने के लिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ। पर चलो कोई नहीं, चलते हैं, तुम लोग आराम से पढ़ाई करो। और या